वेलकम टू द 8th एपिसोड ऑफ स्टार्टअप या शटअप सीरीज। एंड इस वाले एपिसोड में मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगा अभिषेक यादव जी का। ही इज़ वन ऑफ माई फ्रेंड एंड उनसे मैंने बात करी थी इस एपिसोड को रिकॉर्ड करने के लिए। और मैंने उनको क्यों लाया इस चैनल पे, उनको इस चैनल पे लाने का एक मेरा बहुत बड़ा मोटिव है, बहुत बड़ा रीज़न था, क्योंकि उनके पास कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है जो मेरे पास नहीं है, और वो तुम लोगों को अच्छे से बता सकते थे। तो तुम लोगों ने टाइटल भी पढ़ लिया होगा किससे रिलेटेड है। हाँ यार देखो, इफ यू वांट टू बी एन एडिटर, तुम फ्रीलांसिंग कर सकते हो, तुम अपनी एजेंसी स्टार्ट कर सकते हो, कुछ कर सकते हो जो अभिषेक खुद कर रहा है। मैंने बस उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके एक्सपीरियंसेस लाइफ की, उनके मिस्टेक्स, उनकी गलतियां क्या थी, उन्होंने कैसे स्टार्ट किया, कुछ कुछ बेसिक क्वेश्चंस मैंने उनसे करे थे ताकि तुम लोगों की उनमें हेल्प हो सके। क्योंकि जो कोई भी इंसान इसको ऐसा बिजनेस परस्यू करना चाहता है कि उन्हें एक एडिटर बनना है, प्रोफेशनल एडिटर हो सकता है, अपनी खुद की एजेंसी स्टार्ट करनी है, या फिर मुझे एक बिगनर हूँ और मुझे पैसे स्टार्ट करने, अर्न करने, लाइक एक फ्रीलांसर की तरफ। तो अभिषेक ने भी वैसे ही किया था एंड मैंने उनके एक्सपीरियंसेस तुम्हारे सामने रखे हैं। तो तुम इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। उससे पहले मैं उसमें एक चीज बोलूंगा, जब अभिषेक और मेरी कन्वर्सेशन हो रही है उस मीटिंग की, उसको देखने से पहले मैं तुम्हें एक चीज बोलूंगा। देखो यार, ये जो पहले मैंने शिवम के साथ एक ऐसी मीटिंग कंडक्ट करी थी, आज अभिषेक के साथ कर रहा हूँ। तो ये जो मैं कर रहा हूँ, इसका मेरा करने का एक सबसे बड़ा मोटिव है, क्योंकि देखो भाई, मेरे पे हर एक चीज का एक्सपीरियंस नहीं है। आई विल बी क्लियरली ऑनेस्ट विद यू, मेरे पे हर चीज का एक्सपीरियंस नहीं है। मैं खुद एक लर्निंग फेज पे हूँ, मैं खुद चीजें करता हूँ, मैं खुद गलती करता हूँ, मुझे तब पता चलता है। हाँ, मेरे पे काफी अच्छा एक्सपीरियंसेस है, बट गेस व्हाट, मैं एक इंसान हूँ। मुझे हर एक बिजनेस का, हाँ मुझे, यू कैन से 50% चीजें पता है बिजनेसेस के बारे में, बट डेप्थ तक घुसने के लिए वो वही इंसान बता सकता है जो वो खुद कर रहा है। तो मेरे एक सिंपल है, मैं तुम सबको अपॉर्चुनिटी देना चाहता हूँ अपने चैनल पे। तुम किसी एक ऐसे इंसान को जानते हो, या फिर तुम खुद एक बिजनेस ओनर हो और तुम सोचते हो कि भाई मुझे अपना ज्ञान औरों के साथ शेयर करना है, मुझे इस दुनिया को भी बेहतर बनाना है, तो आई एम डेडिकेटिंग माई चैनल टू यू। हर एक ऐसे इंसानों के साथ जो ऐसा करना चाहता है, जिनका माइंडसेट मेरे जैसा है, जिनका माइंडसेट मेरे से अलाइन करता है इस मामले में, कि तुम लोगों की भी हेल्प करना चाहते हो अपने एक्सपीरियंसेस से। तो मैं तो करता ही हूँ, बट अगर तुम एक बिजनेस ओनर हो, एक्स वाई जेड, आई इट डजेंट मैटर टू मी, तुम कोई से भी किसी भी बिजनेस के ओनर हो सकते हो, बट इफ यू हैव समथिंग टू शेयर ऑन द इंटरनेट, मैं तुम्हें अपना प्लेटफॉर्म दूंगा, अपना चैनल मैं तुम्हें डेडिकेट कर सकता हूँ उस मामले में। तो अगर तुम किसी ऐसे इंसान को जानते हो, या फिर तुम एक बिजनेस ओनर हो जिसमें एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो मेरी मेल आईडी यहाँ पे आ रही है, मेंशन हो रही है, तुम मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, अपने बता सकते हो अपने बिजनेस के बारे में। एंड अगर मुझे लगा कि हाँ भाई, इस बिजनेस के बारे में बात करनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है, आई विल बी फीचरिंग यू ऑन माई चैनल, नो डाउट विद दैट, नो कॉस्ट नथिंग। बस मुझे ये पता होना चाहिए कि जो टाइम मैं अपना टाइम तुम्हारे साथ दे रहा हूँ, वो वर्थ इट होना चाहिए, कि लोगों की भी हेल्प होनी चाहिए, एंड साथ में मुझे भी तुम लोगों से कुछ सीखने को मिलना चाहिए। तो हाँ, अगर तुम एक ऐसे इंसान हो, या फिर तुम किसी ऐसे इंसान को जानते हो जो ये चीज कर रहा है, या फिर एक बिजनेस ओनर है, उन तक ये क्लिप कट करके, कुछ भी करके तुम उन्हें भेज सकते हो। अपने फैमिली में कोई भी हो सकता है, कोई भी, इट डजेंट मैटर टू मी, लड़का हो लड़की हो, बच्चा हो बच्ची हो, इट डजेंट मैटर टू मी। अगर मेरे से छोटा है, मेरे चैनल पे स्वागत है, मेरे से बड़े हो, अंकल हो, आंटी हो, इट डजेंट मैटर टू मी। बस मुझे एक चीज से मैटर करता है कि तुम इस सोसाइटी में, इस समाज में कोई वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, और मैं तुम्हें अपना चैनल दे सकता हूँ उस चीज के लिए। तो इफ यू नो समवन, डू सेंड देम दिस थिंग। एंड अगर तुम ऐसे इंसान हो, मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो, मेरी ईमेल आईडी नीचे ही है। तो तुम इतने इस वीडियो को पूरा देखो, समझो, सीखो, एंड जो कुछ भी तुम्हारा डाउट है कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं ट्राई करूंगा उनका आंसर देने के लिए। तो अभिषेक, थैंक यू यार, हाँ आप आए इस मीटिंग में। बाकी मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल यार आपका कंसेंट चाहिए कि जो कुछ भी कन्वर्सेशन हमारी होगी, इसको मैं सोशल मीडिया पे डाल सकता हूँ। ऑब्वियसली भाई श्योर। ओके। तो आप, वैसे आप और मैं तो जानते हैं एक दूसरे को, और आपको पता है कि हम्म मैं क्या करूँ, और and मुझे भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया है। बाकी हम्म इस मीटिंग का करने का एक रीज़न ये था कि मुझे बस आपका थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए। आप जिस नीश में हो, आप अपना एक बिजनेस कर रहे हो, आप फ्रीलांसिंग जैसा भी, आप स्टार्टअप जो भी आप कर रहे हो, आपका, मैं चाहता हूँ कि जो हमारी ऑडियंस है, उनको उस चीज़ से हम्म कुछ सीखने को मिले। तो मेरे आपसे कुछ सवाल है उससे रिगार्डिंग। तो हम्म। मैं चाहूँगा पहले आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दो अराउंड आपके, जो भी आपका काम है, अपना बिजनेस रिलेटेड है जो भी, एक बार आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दो उसके बेस पे। So myself Abhishek Yadav, and I'm working on my own studio, ONX Studio, and we are focusing on right now editing. Obviously, like
आई मीन कॉलेज ना, तो मेरे को अभी टाइम मिल नहीं रहा है ऐसे बाहर जाने का, थोड़ा आउटसाइड क्लाइंट्स अप्रोच करने का, जिससे मैं पूरा फिल्म मेकिंग में कर सकूँ। तो अभी हम क्रिएटिव साइड फील्ड में फोकस कर रहे हैं, लाइक वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, लोगो डिजाइनिंग, इंट्रोज, यूट्यूब वीडियोस और ये सब। तो बेसिकली मैं अभी ऑडियंस को बता देता हूँ कि आपका बेसिकली एक आपका एक एजेंसी टाइप है कि आपकी हम्म एजेंसी है, आप उसमें एडिटिंग हम्म करते हो लाइक क्लाइंट्स हम्म के लिए, एंड उससे आप अपना खर्चा निकाल रहे हो, आपके लाइक वो आपकी अर्निंग सोर्स है उससे आपका। हम्म। तो मैं बस आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपने ये क्यों चूज करी, आपने ये वाली नीश। भाई नीश मेरा स्टार्टिंग में था कि देखो, अपन कभी भी काम कर रहे हैं कुछ भी पैसों के लिए, यार मेरा कभी रहा नहीं कि मैं पैसों के लिए कोई काम करूं, मेरा मन ही नहीं लगा पैसों के लिए। मैंने स्टार्ट किया था कि भाई आईआईटीज में जाएंगे, आईआईटीज में पढ़ेंगे, क्यों? वो पैसे बढ़िया, पैकेज बढ़िया मिलता है। मैंने तैयारी की 11th 12th बढ़िया जम के, बट लास्ट में 12th के आने तक मेरे को समझ में आ गया मेरे से नहीं होने की आईआईटी जेई। मैंने वहीं पे ड्रॉप कर दी। उसके बाद मेरे पास ऑप्शन था कोई प्राइवेट कॉलेज से बीटेक करने का, और सेकंड ऑप्शन था मेरा डिफेंस में जाने का। तो थर्ड ऑप्शन जो घर वालों का था, वो ऑप्शन था कि मेरे को करनी है 1 साल का ड्रॉप लेके अपना आईआईटी जाएगी फिर से तैयारी। बट आई एम डैम श्योर अबाउट इट कि भाई नहीं होने की मेरे से। तो 2 साल में था, मैंने ओपन से की थी मेरी 11th 12th, तो उस टाइम मैं पढ़ रहा था और उसके बाद मेरे पास काफी टाइम बच रहा था। अगर अपन खाली टाइम पे रह रहे थे ना, तो बहुत लाइक मैं एकदम दोस्तों से सबसे कट हो गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आज के टाइम। भाई लोग दोस्तों यारों में है या फोन में है, तो उनको ये नहीं पता करे क्या। सबसे बड़ी दिक्कत है करे क्या आज। यार कुछ पैसे कमाने पर कैसे कमाए, क्या करें क्या, ये रहता है सबका। मैं सबसे कट हुआ, मेरे दोस्तों से कट हुआ, मेरे फोन वोन सबसे कट हुआ, क्योंकि उस टाइम फोन था नहीं, क्योंकि घर वाले आईआईटी जाएगी तैयारी। अब मैं खाली हूँ, तो मैं चीज़ों में घुसने लगा, मेरे को नेचर फोटोग्राफी से शौक होने लगा। तो मेरे पास एक फ़ोन था जिसमें मैं जस्ट फोटो क्लिक कर सकता था, ऐसे ही चलता था, मैं उससे नेचर फोटोग्राफी में पहुंच जाता था सर। मैंने कुछ फोटोज क्लिक की जो प्रॉपर ऐसे लगती है ना, वॉलपेपर होते हैं जो अपने MI ग्लैंस, एप्पल के जो स्टॉक जो फोन्स में आते हैं, उस टाइप के मैंने क्लिक किए। उसमें इंटरेस्ट मेरा बढ़ता गया। और भाई थे मेरे बड़े, तो वो भी उसमें ही नेचर फोटोग्राफी में स्टार्टिंग से थे। तो मैं उनके देखते थे कलर कैसे हो रहा है, कलर ग्रेडिंग कैसे हो रही है, ये कैसे हो कैसे रहा है ये। मेरा सबसे पहला इनिशियल स्टेज में मेरा फोटोग्राफी से हुआ था। फोटोग्राफी से फिर उसको डालते थे अपलोड करते टाइम, उसमें कलर ऐड करने लाइट रूम में जाके और ये सब। तो सबसे इनिशियल यहाँ पे था, फोटोग्राफी से स्टार्ट हुआ था। फिर उसके बाद धीरे धीरे मैं एडिटिंग में घुसा, क्योंकि फोटो अब कैमरा खोल रहा हूँ तो मैं वीडियो पे भी जाऊंगा। फिर वही है, वीडियो से मैं कैप्चर करना चाह रहा था कि वो सेम चीज मैं वीडियो से कैसे कैप्चर करूँ। बस धीरे धीरे मैं सिनेमैटिक में गए, जाता गया। जैसे ब्लर ऑप्शन होता है, तो वो 2x पे ऐसे ब्लर करते वो बहुत प्यारी चीज दिखती है, सिनेमैटिक। तो इस चीज से फिर मेरे को इस फोटोग्राफी और ये पूरा जो फिल्म मेकिंग है इसमें इंटरेस्ट आया। उसके बाद धीरे धीरे खुद की एडिट्स करने लगा, भाई की एडिट्स कर दिए। कहीं भी जा रहा हूँ मेरे को हर जगह कैमरा ओपन हो जाना मेरा। सबसे पहले तो काम होता था जैसे कि मैं शादी वादी में जा रहा हूँ, ऐसे रैंडम मैंने एक फोटो क्लिक कर ली, जो भी अपना भाई लग रखा है, फंक्शन का इवेंट है जो भी, उसका एम्बियंस सबकी फोटो क्लिक कर ली, वीडियो बना ली, तो वो बहुत अच्छे से निकल के आती थी। तो इन चीज में फिर इंटरेस्ट बनता गया, और इंटरेस्ट होते 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 और फिर वो अगर काम में कन्वर्ट हो जाए तो फिर तो मजे ही मजे हैं। तो आपको एक तरह से इंटरेस्ट है इस चीज में देखे तो। हाँ। तो आपके हिसाब से वो कितना टाइम हो गया आपको, कितना एक्सपीरियंस हो चुका है, लाइक कितना टाइम हो गया आपको। भाई प्रोफेशनली देखे तो मेरे को हो गए 2 साल, और अपने जो हॉबीज से और फिर प्रोफेशन में कन्वर्ट हुआ हूँ तो 5 साल हो गए होंगे। 5 साल। हम्म सही है। बाकी आपके हिसाब से नहीं लगता कि अगर कोई इंसान सेम चीज जो आप कर रहे हो, सेम हम्म। एडिटिंग की मार्केट में अगर कूदना चाहता है, तो आपको नहीं लगता वो क्लटर्ड है बहुत ज्यादा। नहीं भाई, मैं बहुत से अब मैं जो मेरे पास नए क्लाइंट्स आ रहे हैं जिन्होंने पहले एडिट करवा रखे, उनके पेज में चेक कर रहा हूँ, अच्छी एडिटिंग है। उनका यही रहता है कि अच्छे एडिटर मिल नहीं रहे। अच्छा। मेरे को भी लगता है, सबको लगता है। मैं किसी को ना, सामने वाले किसी बंदे को बता रहा हूँ, मेरे दोस्त को बता रहा हूँ, यही बोलते हैं भाई इसमें तो बहुत क्राउड है, क्लटर्ड है यार, ये है वो है। बट भाई इन रियल मार्केट में बंदे नहीं है, और जो है उनको अप्रोच करना नहीं आता।
काम शोकेस करना नहीं आता, नेटवर्किंग करनी आती। अब मैं जिनसे भी क्लाइंट से बात कर रहा हूँ, जो बोलते हैं कि भाई मैं हमने काम करवाया है, हमें पसंद आ रहा है, बहुत ज़्यादा हाई प्राइजेस हैं, या फिर हमें कोई प्राइस में भी अगर मिल रहा है, हम हाई पे कर भी रहे हैं, तो फिर हमें काम वो लेवल का नहीं मिल रहा। अगर हमें काम वो लेवल का मिल रहा है तो टाइम पे नहीं मिल रहा। हम्म। तो क्लटर्ड नहीं है, ये है क्लटर्ड है, बट जो 1% है ना, वो जिनमें एथिक्स है एडिटिंग के, वो बहुत कम लोग हैं। फ्लैशी एडिट भाई कोई भी कर लेगा देख के, और ये कर दी। एडिटिंग होती है, कहाँ कट्स लगाना है, सॉफ्टवेयर। अब बताओ, आपको मैं सिखाऊं, आपको एक सॉफ्टवेयर में सिखाऊं, आप सीख जाओगे क्या है टेक्निकल। आजकल यार सब सीख जाते हैं, फोन सब चलाते हैं, हम्म। कोई भी सॉफ्टवेयर कोई भी सीख सकता है। पर वो ये थोड़ी ना सीखता कि इस वीडियो में रेड कलर है तो इस पे व्हाइट टेक्स्ट अच्छा लगेगा या येलो अच्छा लगेगा। हम्म। ये एथिक्स आने चाहिए एडिटिंग के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो मतलब एक तरह से स्किल इंपॉर्टेंट है, देखे तो इसके अंदर। स्किल। तो हम्म। आपके हिसाब से कौन सी ऐसी स्किल्स है, लाइक 3 से 5 स्किल जो आपको लगता है जो इसमें इंपॉर्टेंट हो सकती है, जो आपने भाई भी शायद आपने भी सीखी होगी वो स्किल्स के अराउंड ही, तभी आप शायद इस मार्केट में कूदे होगे। लाइक वीडियो एडिटिंग की हाँ स्किल्स। हाँ हाँ हाँ। वीडियो एडिटिंग के अंदर क्या क्या स्किल्स होती है वो नहीं पूछ रहा मतलब हूँ। ओवरऑल, कि अगर कोई जीरो है, लाइक हम्म। बेसिक 3 से 5 ऐसे एडिटिंग जो आपको स्किल्स हर एक वे में जो आपको लगते जरूरी है, जैसे आपने एक बता दी कि नेटवर्किंग, क्योंकि नेटवर्किंग भी एक हम्म। स्किल है, एडिटिंग हो गई वो एक स्किल है। हम्म। तो इस टाइप में ऐसी कुछ स्किल जो आपके हिसाब से इंपॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से भाई सबसे पहले नेटवर्किंग किया। मैंने एक क्लाइंट को अप्रोच किया था, और अभी तक मैंने क्लाइंट अप्रोच नहीं किया, अब मैं करने लगा हूँ। मेरे 1.5 साल तक तो मेरे नेटवर्किंग नेटवर्किंग से क्लाइंट्स आए हैं। हम्म। 1.5 साल तक, क्योंकि मैं किसी एजेंसी में हूँ, मेरा उन सब से नेटवर्किंग है। वो बंदा अपनी खुद की, जैसे मैं अभी थोड़े दिन पहले एक एजेंसी में काम कर रहा था, उसमें मैनेजर था और ओनर था। मेरी सबसे अच्छी बन रखी है, नेटवर्किंग अच्छी से है मेरी सबसे बढ़िया। अब उसमें से मैनेजर ने कट आउट खुद को कर लिया कंपनी से, और खुद की कंपनी स्टार्ट कर दी। अब मेरे पास 2 क्लाइंट है, वहां भी नेटवर्किंग है पूरी, यहाँ भी नेटवर्किंग है। हम्म। मेरे कैमरामैन से नेटवर्किंग है। कैमरामैन कहीं भी जा रहे हैं शूट करने, वो शूट नहीं कर सकते, वो अपना कट लेंगे शूट का, और जहाँ भी वो शूट करने जा रहे हैं, वो डायरेक्ट वो शूट वाला बंदा ये तो पूछेगा भाई अब एडिट कहाँ से कराऊं जो वो शूट करवा रहा है, रेफरेंस मेरा देगा, क्यों, मेरी उससे नेटवर्किंग है। अपना कट तो रखेगा भाई, कमीशन रखेगा, वो तो सिंपल है। ये वो तो है। बट फिर मेरी जिससे वो खुद का कट रख रहा है, वो जिससे पास काम करवाने जा रहा है, उसके पास भी नेटवर्किंग हो रही है, कल को उसके पास भी काम आए तो भी मेरे पास काम हो रहा है। हम्म। भाई ये तू भाई नेटवर्किंग इस काम में बहुत जरूरी है। उसके बाद अपना हो गया भाई सबसे बढ़िया, अच्छे अगर आपको क्लाइंट चाहिए, बढ़िया क्लाइंट चाहिए, जो कि एक होता है भाई आपको 10 क्लाइंट दे रहे हैं 1 लाख रुपए, एक आपको भाई 2 क्लाइंट ही पचास हम्म। पचास हजार दे हाँ रहे हैं। वही है, आपकी किस टाइप के कस्टमर्स है, आप किस टाइप के क्लाइंट, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है, वो तो मानता इसके लिए भाई आप कम्युनिकेशन और इंग्लिश ये सब होनी चाहिए बेटर, ये बोलने के लिए नहीं है, होनी ही चाहिए ये हूँ। सब। नहीं वो तो मानता हूँ। अब वही है ना कि आप, तुम्हें कुछ कस्टमर को बोलना है, कुछ क्लाइंट को बोल रहे हैं, और तुम बीच में हकलाओ, तो उसमें वही है, हम्म। कस्टमर भी थोड़ा ये सोच बैठता है कि भाई क्या है ये, इससे क्या कर रहा है। हम्म। कम्युनिकेशन स्किल मैंने मान लिया आपकी। मेरे में भी है, मैंने देखी है कि अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी और आपके हिसाब से क्या, लाइक एक तो एडिटिंग तो होगी कॉमन है, क्योंकि अगर एडिट उस चीज़ में जा रहे हो तो। एडिटिंग में जा रहे हो तो हाँ, एडिटिंग हो गई, कम्युनिकेशन हो गई, और भाई अपनी नेटवर्किंग हो गई, और यही है बस। और भाई मतलब ये बेसिक बस है, अगर कोई ये तीन बेसिक सीख है हाँ। लेगा तो वो कर हम्म। सकता है, एटलीस्ट स्टार्ट तो कर ही सकता है। एडिटिंग ये दो तो इम्पोर्टेंट है, नेटवर्क और कम्युनिकेशन। एडिटिंग को आप रिप्लेस कर सकते हो भाई, किसी किसी भी चीज से कर सकते हो। मेरे बहुत से फ्रेंड है जो मेरे कॉलेज में मेरे साथ हैं, वो एडिटिंग में नहीं, वो डेवलपमेंट में है। हाँ। वो इंटरनेशनल क्लाइंट ला रहे हैं भाई, स्वीडन से, नेदरलैंड से, यहाँ से क्लाइंट्स आ रहे हैं उनके। अच्छा। वही कम्युनिकेशन बढ़िया है, नेटवर्किंग करनी आती है उनको। लिंक्डइन से, लिंक्डइन बोलते हैं कि भाई कुछ नहीं है, क्लाइंट्स नहीं मिलते, मिलते हैं भाई, टाइम देना पड़ता है। एंड आपके हिसाब से मोस्ट कॉमन मिस्टेक दैट पीपल मिसअंडरस्टैंड अबाउट बीइंग अ एडिटर। कॉमन मिस्टेक। लाइक आप अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से बता दो कि आपने कुछ हो ऐसा। मिस्टेक भाई, सबसे ज्यादा बड़ी मेरे को जो लगी थी एडिटिंग में, एजेंसीज में घुसना,
ये देखो, एजेंसीज में घुसने का फायदा भी है और दिक्कत भी है। मैं अब इस लूप में आ गया हूँ, मैं निकल रहा हूँ धीरे धीरे। मैं एजेंसीज में होता है आपको पे आउट बहुत कम मिलता है, हुँ, और आपको वीडियो प्रोजेक्ट मिलते हैं 100, 150, 200, और आपको पे आउट कुछ नहीं रहता। बट आप फिर उसी लूप में जाओगे, क्योंकि मैंने ना थोड़े दिन पहले, साल भर पहले लगा लो, मैं एजेंसी में आया। अब मैं उसको सेफ साइड देख रहा हूँ, क्योंकि वो मेरा लॉन्ग टर्म क्लाइंट हो गया, मेरे को 2 साल हो गए काम करते। मैं नया क्लाइंट आ रहा है फिर भी उसको छोड़ नहीं पा रहा, क्यों? क्योंकि वो मेरा सेफ साइड में मान रहा हूँ। हुँ। तो सबसे बड़ी ये मिस्टेक है। सेकंड, स्टार्ट अगर कर रहे हो आप, तो भाई एडिटिंग में आप सॉफ्टवेयर से करो, ना कि फ़ोन में करो। मेरी अच्छा। मिस्टेक ये है। मेरे पास पहले लैपटॉप था नहीं, तो मैं फ़ोन में हो गया। अब भी मैं धीरे धीरे शिफ्ट कर रहा हूँ डाविंची रिजोल्व की तरफ, कि मैं धीरे धीरे जा रहा हूँ, एडिट्स कर रहा हूँ, बट वो बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि मेरा हाथ बन गया कि भाई हुँ, ऐसे हुँ, ऐसे हुँ, कट हुँ। करने। कहीं भी बैठा हूँ, कॉलेज में हूँ, कहीं भी हूँ, मैं एडिट करके दे रहा हूँ, बट वो रिजल्ट्स नहीं आते जो आपके सॉफ्टवेयर से आते हैं। तो स्टार्टिंग वहीं से करो। मेरे दोस्त का भी पूछते हैं कैसे एडिटिंग भाई करने, मैं पहले ही बोलता हूँ हार्ड होगा, बट स्टार्ट वहीं से करो, हाँ, वो तो क्योंकि बाद में फिर वो छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप वैसे ये, दाविंची रिज़ॉल्व से कर रहे हो अभी एडिटिंग? हाँ भाई, डाविंची रिजॉल्व पहले तो मैं कैपकट से करता था, अब मैं अच्छा। छोड़ रहा हूँ, धीरे धीरे जा रहा हूँ मैं डाविंची रिजॉल्व की तरफ, क्योंकि मेरी आदत बन गई थी, पहले लैपटॉप वगैरह था नहीं। हुँ, 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 हुँ। अब आया है, तो फिर अब मैं डाविंची रिजॉल्व में जा रहा हूँ। एंड आपने वैसे अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट करी थी अबाउट बीइंग अ एडिटर? लाइक आपने स्टार्ट सोचा कि भाई एजेंसी स्टार्ट करनी है, ये करना है, वो करना है। तो स्टार्टिंग आपकी कैसी थी इस टाइम पे? भाई स्टार्टिंग में मैंने यही अपने एडिटिंग से नॉर्मल किया कि भाई ठीक है भाई, पैसे मेरे को फ़ोन लेना था। हुँ, हुँ, हुँ। मेरा क्लाइंट आया, तो मैंने सोचा कि ठीक है भाई, मैंने फ़ोन लेना है, उसके लिए सेविंग करनी है मेरे को। टू बी ऑनेस्ट बता रहा हूँ, मेरे को स्टार्टिंग में नहीं पता था कि क्लाइंट से पैसे भी, इस चीज़ से पैसे भी बना सकते हैं, क्योंकि मैं भाई गाँव की साइड से हूँ। मेरे को नहीं पता था ये सब, कि इन चीज़ों से भी पैसा आ सकता वहाँ होता है। भाई हमने कॉलेज कर ली, स्कूल कर ली, गवर्नमेंट जॉब, हुँ, हुँ, आर्मी हुँ, हुँ। साइड, प्राइवेट समझ सेक्टर, गया। बीटेक, हुँ, और ये बस। मेरे को सबसे पहले ये था कि मेरे को सेफ साइड देखनी है भाई, क्या क्या कर सकते हैं। मैंने भी बीटेक ही चुनी है। हुँ, 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 हुँ। मेरा कोई लॉजिक नहीं है बीटेक करने का, बट मैं बीटेक में हूँ, क्यों? मैं समझ रहा हूँ। ऑप्शन नहीं होते वहाँ पे। हुँ, हुँ। तो स्टार्टिंग में एडिटिंग करता था, भाई ने एक दो दोस्त यार थे जो ब्रांड खुद का स्टार्ट कर रहे थे, स्टार्टअप वगैरह, तो मुझे बात कराई, तो मैं बात करने से डर रहा था। करेंगे, हाँ करेंगे करेंगे, क्योंकि माइंड में वो बैठ चुका था कि पैसे, अरे यार पैसे कमा ही नहीं सकते इन चीज़ों से, पैसे हुँ। कैसे आ जाएंगे ऐसे? कभी देखे नहीं, गाँव में रिश्तेदारी किसी से कभी देखा ही नहीं है ऐसे पैसे आ सकते। ये देखा है भाई, सुबह जा रहे हैं 9 बजे, रात को 5 बजे हाँ। आ रहे हैं, इनसे पैसे कमाते हैं। तो मैं बहुत डर रहा था इन चीज़ों से। फिर मैं उस चीज़ में गया, आए पैसे, पता लगा। उसके बाद धीरे धीरे मैं काम करूँ, फिर मैं टीम में, अब उसमें मैं टीम में घुस रहा हूँ किसी की में, वहां समझ में आया पूरा कुछ नहीं है भाई। वो बंदा भी वही मेरी तरह स्टार्ट कर रहा है पहले, एडिटिंग से। उसके पास क्लाइंट्स आ गए 10-20, हुँ, हुँ। पहले 4-5 खुद हैंडल कर रहा है, 10-12 क्लाइंट आए, वो टीम रख रहा है खुद के नीचे एक एडिटर। फिर वो बड़े क्लाइंट लेने लग गया। उसके बाद उसको पता है कि भाई मेरे को पूरी सर्विसेज देनी है, लाइक वीडियो एडिटिंग ही नहीं, मेरे को उसके थंबनेल भी बनाने हैं, मेरे को उसका शूट भी करना है, मेरे को पूरा पूरा संभालना है। सारे वो बंदे रख रहा है। तो देखा, ये नॉर्मल चीज़ है, पहले तो खुद से सेविंग करो फिर क्लाइंट लेके आओ भाई, बहुत ईजी है एजेंसी बनाना। मेरा भी अभी धीरे धीरे, मैं अभी उस लेवल पे आया नहीं हूँ, हुँ, बट हुँ। हाँ अब मैंने बंदे स्टार्ट कर दिए, मेरे पास अच्छे क्लाइंट्स आ गए जो मैं वेल पे कर रहे हैं, तो मैं अब देख रहा हूँ बंदे ढूंढ। अब मेरे को भी दिक्कत आ रही है, आप कह रहे हो क्लटर्ड है, मेरे को बंदे नहीं मिल रहे एडिटिंग के लिए। अच्छा, अच्छा लोग नहीं मिल तो रहे। अच्छा। सॉफ्टवेयर सबको आता है भाई, सॉफ्टवेयर नहीं, मेरे को मैं कोई वीडियो दे रहा हूँ सेम टू सेम करके दे देगा, वो नहीं भाई चाहिए। मुझे पता क्या लग रहा है? अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इस वीडियो को अपलोड करेंगे ना तो काफ़ी लोग आपसे रीच करेंगे। मैं लिख के दे रहा हूँ क्योंकि मेरे पे भी बहुतों के मैसेज आते रहते हैं कि भाई हम आपकी एडिटिंग कर देंगे। मैंने भाई अभी तो ये बस चला रहा हूँ मैं जैसे भी है। पर मुझे लग रहा है भाई इस वीडियो के बाद आपको मिल जाएंगे। मुझे ऐसा पता नहीं क्यों फील आ रही है। बाकी सही है यार, चलो, इसमें इसमें क्या अच्छी दिक्कत बात। है? लाइक कुछ लोगों को सीखने को मिल जाएगा। बाकी ये हाँ, वीडियो, लाइक ये मीटिंग करने का मेरा ये रीज़न था कि भाई जो लोग भी ये स्टार्ट करना चाहते हैं तो उन्हें थोड़ा सा हेल्प मिल सकती है, थोड़ी गाइडेंस कि आपके एक्सपीरियंस बिल्कुल से। बिल्कुल। बाकी आपके हिसाब से बेस्ट अप्रोच क्या हो सकती है क्लाइंट को करने के लिए? क्लाइंट को अप्रोच करने के लिए बेस्ट वे क्या हो सकता है? भाई ये मैंने ट्राई काफ़ी किया है, इंस्टाग्राम पे मैसेज भेजना, अपना काम भेजना, इनसे यार रिप्लाई बहुत मुश्किल आता है।
अरे हम्म। 1 सेकंड, क्लाइंट का मैसेज आ गया। तो बेस्ट वे तो यही है। अब इसमें यार मैं ज्यादा बता नहीं सकता, क्योंकि मैं बोला ना अभी मैं, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आउटरीच हाँ, करना। लेकिन मतलब फिर आपने अगर अप्रोच नहीं करा तो आप फिर पैसे कैसे कमाते उस वे में? बोल रहा हूँ ना, मैंने एक अप्रोच किया था अच्छा, एक स्टार्टिंग में। बस, एक स्टार्टिंग में। वो मतलब तुक्का उसके था कि बाद मैंने जो तुक्का मेरी था वो कि वो हो थर्ड गया। स्किल, उसके बाद वो थर्ड स्किल बताई थी ना, नेटवर्किंग, हाँ हाँ। मैं इतनी मास्टर की है, मैंने क्लाइंट ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा, सबसे बना के रखो भाई मतलब फिर टीम आपने में। वो एक ही क्लाइंट से अलग अलग क्लाइंट्स आ गए आपके पास? एक ही क्लाइंट से मेरे पास इंस्टीट्यूट आए हैं बड़े बड़े, अच्छा। जो एक नॉर्मल सी वीडियो का 2 से 3 हजार पे कर रहे हैं। नॉर्मल मतलब कि आपकी 15 मिनट में एडिट हो जाएगी, कुछ भी नहीं करना। हम्म। सिनेमैटिक साइड का 3-3 हजार, क्योंकि इंस्टीट्यूट है भाई वो। नॉर्मल उसी एक क्लाइंट से आए हैं सब कुछ। मतलब अगर देखें इस हिसाब से, अगर एक क्लाइंट मिल जाए पर बहुत हम्म। अच्छा मिल जाए, तो उसके नेटवर्क के थ्रू बिल्कुल बिल्कुल। अब आपका मैं बिजनेस बताऊं, सेट हो सकता है। मैं एक ट्रेडर है, उसका एडिट कर रहा हूँ। ट्रेडर है अपने गुड़गांव के हैं। हम्म। उसने मेरे को काम दिया, मैंने करके दिया। बेस्ट अप्रोच, बढ़िया से अप्रोच की। वो अप्रोच मैंने वो उसमें भी खुद से नहीं की। मेरे भाई हैं, उनके कोई रिलेटिव वगैरह ऐसे हैं। हम्म। उनके मेरे रिलेटिव नहीं, उनके टीचर रहे हुए हैं वो। अच्छा। जस्ट जान पहचान है, तो उन्होंने जस्ट ऐसे अप्रोच की रेफर दिया, तो उन्होंने चलो ठीक है स्टार्ट करते हैं। वो एक क्लाइंट आया, उसको मैंने काम बढ़िया करके दिया। उसके अब यार एक ट्रेडर बंदा है भाई, उसके बहुत नेटवर्किंग होती है ट्रेडर बंदे की। हम्म। 1 से 2 हफ्तों बाद उसने कहा कि भाई एक अपना दोस्त दोस्त है, अपने ट्रेडर भाई है, उनको भी एडिटिंग का काम चाहिए आपका जैसा, बढ़िया है। वो आया, अब कल परसों ही एक और कॉल आया है कि भाई अपने एक और भाई है, वो भी है, करवाना चाह रहे हैं एडिटिंग आपसे, बढ़िया है। तो भाई ये है, अगर आप क्लाइंट से काम कर रहे हो ना, तो फीडबैक ऐसा रखो सामने किसी को दे। हमने कभी नहीं बोला उनसे कहने के लिए, उन्होंने खुद हम्म। काम ऐसा करके देना है भाई अपने फील्ड में, टाइमली देना है, बढ़िया एडिट करके देना है। खुद बंदा रेफर करेगा खुद। एक कहानी बताऊं मैं, मेरी एक क्लाइंट थी, लड़की थी, मेरे को बहुत कम पे कर रही थी। मैंने 3 महीने काम किया, उसके बाद मैंने बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया, मैं काम करते करते मैंने छोड़ दिया। और जो मैंने छोड़ा वो मैंने बहुत गलत वे में छोड़ा, मतलब हमारी बहस भी हुई थी, तो बातचीत बंद वाला सीन हो गया था। 1 से 2 हफ्ते बाद उस लड़की ने, अब मैंने काम तो मेरा बेस्ट करके दिया है ना, वो कुछ भी बात हुई, हमारी बात बिगड़ी, उस पे मैंने छोड़ा जस्ट बिकॉज कि यार वो ना बहुत अनप्रोफेशनल थी। कि आप ही डाटा सेव करो, आप पेन ड्राइव खरीदो, आप एसएसडी कार्ड खरीदो, 10-10 हजार के मैं हाँ, तेरे समझ मैं गया, रख। मतलब इतना पैसा बनना नहीं होता जितना इन्वेस्ट ही करवा हाँ, देता है वो, समझ गया मैं। हाँ। ये कंपनी का डाटा मैं क्यों हाँ, रखूंगा, ये तो समझ गया सिंपल मैं, सी बात है। समझ गया आपकी। वो बहुत अनप्रोफेशनल थी। उसके बाद मैंने बोला कि मैम ऐसे नहीं हो पाएगा, तो हमारी बहुत बहस हुई, आर्ग्यूमेंट हुआ उस बात पे, तो फिर वो चली गई थी भाई क्लाइंट। 2 हफ्तों बाद उसने मेरे को रेफर किया है अपने किसी अच्छा। रिलेटिव को, मेरे काम के लिए। मेरी उससे कुछ बात नहीं है, कभी भी बात नहीं हुई बात। बिल्कुल गंदे तरीके से बात बिगड़ी थी। हम्म। 50% मैंने बोला था भाई पेमेंट देनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने 15 डे काम किया है। तो अब पेमेंट क्लाइंट नहीं करते, इंडियन क्लाइंट ऐसे है भाई कि काम करवा लिया, अगर आप बीच में छोड़ रहे हो पेमेंट नहीं करेंगे, तो बट उसने की, तो पर इसलिए डॉक्यूमेंट अब डॉक्यूमेंट तो साइन करते हो गया आप इस चीज़ के, या फिर अभी नहीं? डॉक्यूमेंट्स अब, हाँ अब करते हैं, अब रजिस्टर्ड अपनी पूरी करवा लिए मैंने। नहीं, सही है। हाँ पहले उस टाइम नहीं था, 2025 के जनवरी फेब की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा। तब था नहीं मेरा इतना। बट उसने देखो मेरे काम देख के भाई, मेरा जो प्रोफेशनल, मेरा जो मैं काम कर रहा हूँ प्रोफेशनल वे में, वो मैं अच्छा रखता हूँ। उसने मेरे को रेफर किया अपने क्लाइंट, अपने किसी रिलेटिव को। तो ये नेटवर्किंग भाई, इसको मास्टर कर लिया तो दी बेस्ट है। सो आपके हिसाब से ऐसे क्या क्या स्ट्रगल्स हो सकते हैं भाई इस बिजनेस में, अगर कोई परस्यू करना चाहता है तो? लाइक जो आपने स्ट्रगल्स देखे हो। बस कि वो ये स्ट्रगल जैसे भाई, कि घटिया क्लाइंट आना, एक तो ये हो सकता है, जैसा आपने भी देखा होगा। घटिया क्लाइंट आना, भाई काम होना, कभी काम ज्यादा होना भी एक गलत लगता है कभी, कि भाई काम ज्यादा है, काम ज्यादा है। और कभी काम ना होना भी गलत लगता है। ऐसा हो सकता है कि क्लाइंट ने आपको बोला कि ऐसे में चाहिए, बट आपको उस वे में आती ना हो बनानी। ये अभी मैं बताऊं, इसकी मेरी स्टोरी है। हाँ हाँ। मेरे थोड़े दिनों पहले किया है, जो नया क्लाइंट आया ट्रेडिंग का। अब हम्म। मैं हूँ मैं हमेशा से सिनेमैटिक वे में एडिट करना चाह रहा हूँ। मेरा गोल इसमें नहीं है वीडियो एडिटिंग में, बस मेरे को अपना स्टूडियो बनाना है। मेरे को आगे परस्यू करना है फिल्म मेकिंग में।
तो मेरा यहाँ तक है, मैं ज़्यादा सीखता भी नहीं हूँ एडिटिंग में, ज़्यादा अंदर घुस के मोशन ग्राफी और ये सब मेरे को पीछे तक जो सिनेमाटोग्राफी और जो प्रीमियमनेस होती है ना वो करना पसंद है मेरे को। बट जो क्लाइंट है उसने बोला कि मोशन ग्राफी में चाहिए मेरे को। मैं कहा ओके सर बनाते हैं। मैंने 3 घंटे लग के एक एडिट दिया। कह रहा भाई मज़ा नहीं आया। चलो कोई बात नहीं, नया क्लाइंट है, मेरे को ये हो रखा है कि भाई ठीक है ये जाना नहीं चाहिए, अच्छे पे कर रहा है, वीडियो भी कुछ नहीं है, बढ़िया पेमेंट है, इनफ है मेरे लिए। मैंने दोबारा ट्राई किया तो वो कह रहा है कि भाई नहीं यार इसमें ये कमी है वो कमी है। भाई वहां जो फ्रस्ट्रेशन होती है बहुत ज्यादा होती है। मतलब वो ये भी नहीं बताता हो कि भाई इस वे में चाहिए, या फिर बोलते भी है क्लाइंट है ऐसे कि भाई ऐसी। उस वे, हाँ उस इस वे में ही चाहिए। उसने वीडियो भेजी थी खुद के ही पेज की, अच्छा। पहले किसी एडिटर ने की थी, बोला कि इस वे में चाहिए मेरे को। अब मैंने खूब मेरा ट्राई किया, हम्म। फर्स्ट ट्राई किया पसंद नहीं आया, सेकंड ट्राई किया पसंद नहीं आया, थर्ड ट्राई किया तो उसमें बोले कि ये है वो है, इसमें ऐसा होना चाहिए वैसे होना चाहिए, ये भी पसंद नहीं आया। उस टाइम जो फ्रस्ट्रेशन होती है, ये स्ट्रगल है एडिटर्स का भाई। टू बी ऑनेस्ट वहां तो बस ये रहता है कि रूम में एक पंचिंग बैग होना चाहिए। समझ गया यार। वो तो मैं ऑडियंस है ना, मैं सबको भी बोलता रहता हूँ चैनल पे भी, भाई इमोशंस तो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। ठीक है, एक वो बिजनेसमैन है ना, तो इमोशंस तो भाई बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन होते हैं, गुस्सा आता है ये आता है, बट वो वाली भाई बात नहीं क्लाइंट है को ना। कुछ नहीं बोल हाँ, सकते आप। वही वाली बात है कि भाई तुम क्लाइंट को कुछ नहीं बोल सकते। गुस्सा होएगा, फ्रस्ट्रेशन हो, कुछ भी हो, क्लाइंट को कुछ नहीं बोल सकते, वरना फिर वो क्लाइंट आपकी गर्लफ्रेंड है, हो सकते कुछ हो। भी कर ले भाई तू उल्टा बोल दे छोड़ के चली जाएगी। समझ रहा हूँ ये मैं। समझ के रखो। वैसे आपको कितना कितना टाइम लगा फ्रॉम जीरो टू अब जहाँ तक आप हो? ओके भाई अगर मैं पूरा टाइम देता, मेरे बहुत सी चीज़ें हैं, कॉलेज है सब है, अगर मैं टाइम पूरा दे अगर रहा हूँ वैसे कोई आप मैं, कॉलेज वॉलेज नहीं कर रहे होते और इसे फुल टाइम कर रहे होते, फिर तो आप मान सकते हो कि आप और अच्छा से कर रहे होते। बिल्कुल भाई। मैं अभी भी, अब देखो मेरे क्लाइंट, आज सुबह की बात है, हम्म। एक क्लाइंट का आया कि ये चाहिए वीडियो और जरूरी है अभी चाहिए, अर्जेंट दिल्ली, मैं रेडी बैठा था हम्म। जाने को, कीज हाथ में थी निकल रहा था। अब उन्होंने बोला चाहिए तो चाहिए, अब कुछ भी नहीं कह सकते कि नहीं करेंगे हम तो। फिर क्या कॉलेज गए छोड़ा? नहीं गए। अच्छा। चेंज किया भाई बैठ के काम करने को। तो फुल टाइम है तो भाई बढ़िया पैसे बनते हैं भाई, अगर मैं फुल टाइम अगर जिस चीज में कोई दे रहा है तो। हम्म। अभी वैसे आपके अंडर है कुछ एडिटर्स, या फिर अभी आप खुद अकेले कर रहे हो? नहीं मैं हूँ एक एडिटर और है, बट वो अप टू द मार्क नहीं है। हाँ समझ गया, वो नया है मतलब थोड़ा सा। एडिटर मतलब कट्स आते सब कुछ करवा लो, भाई वो सीखना पड़ेगा टाइपोग्राफी क्या होती, कहाँ कौन सा टाइप की हम्म। वीडियो। आप एक कैफे की शूट कर रहे हो उसमें कर्सिव बहुत चलते हैं राइटिंग, आप एक एजुकेशनल कर रहे हो उसमें कर्सिव नहीं डाल पाओगे भाई, आप आपको बोल्ड डालने पड़ेंगे। बोल्ड और थोड़े से सिंपल टाइप। ये चीजें आपको सॉफ्टवेयर नहीं बताएगा, हाँ, ये यहाँ से आएगी, एथिक्स से आएगी, एडिटिंग की एक्सपीरियंस एथिक्स, से। एक्सपीरियंस से आएगी हर चीज की। एक वीडियो अगर किसी की देख रहे हो तो आपको ये जानना है इसने ये, आजकल पता है लोग कैसे देखते हैं यार, इस वीडियो में इस बंदे ने ये टेक्स्ट डाला है और इस ग्रेडियंट में डाला है, इस कलर में डाला है, ऐसे ऐसे डाला है, ये इफेक्ट आ रहा है, ये एनिमेशन आ रहा है, ये यहाँ से ऐसे निकल के आ रहे हैं। हम्म। ये नहीं सोचेंगे इसने यही फॉन्ट क्यों डाला है यहाँ पे, हाँ, बाकी और ये इसका कलर ही क्यों इसका डाला। एग्जांपल मुझे बहुत अच्छा याद है। गॉडफादर में जो फॉन्ट है, देखिए हाँ आपने, हाँ वो हाँ बिल्कुल बहुत यूनिक है और बहुत बढ़िया भी बिल्कुल लगता है उसके हिसाब से। बिल्कुल भाई, बिल्कुल अब वहीं वो डाल देते हाँ। पल फिक्शन वाला या हॉरर मूवी वाला, भाई क्यों डाल रहे हैं। अब हॉरर में जो होते हैं जिसमें ब्लड आता हाँ रहता है हाँ वो वाले टेक्स्ट, अब आप एक लव स्टोरी में ये डाल दोगे यार, ये मैच करेगा। हम्म। ये एथिक्स सीखने पड़ते हैं भाई एडिटिंग के लिए। और ये सारे एथिक्स तभी आते हैं, एक्सपीरियंस से आते होंगे। एक्सपीरियंस भाई मैंने कभी नहीं सीखे बैठ के, लाइक एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस सही है कि गलती करोगे, क्लाइंट बोलेगा भाई ये क्या है वो गलती, क्या है, खुद ऑब्जर्व करते होगे कि भाई ये यहाँ लगा रखा है तो कुछ तो रीजन होगा। मेक मिस्टेक भाई। हाँ, वो तो मैं चलो एग्री करता हूँ, वो तो आपकी बात। एंड ये चलो मुझे इसका आंसर तो पता है, बाकी आर यू एबल टू मेक मनी फ्रॉम दिस? या यस। श्योर। हाँ, वो तो मुझे पता ही है वैसे। एंड बस मेरे दो और क्वेश्चन आपसे। सम एडवाइसेस टू पीपल हु वांट टू परस्यू दिस एज देयर बिजनेस, आप क्या एडवाइस देना चाहोगे?
फिर से बोलो, कम आप अगेन। क्या एडवाइस देना चाहोगे उन लोगों को जो इसको एज अ बिजनेस परस्यू करना चाहते हैं? वीडियो एडिटिंग को ही। लाइक वो भी सोच रहे हैं कि मुझे अपनी एजेंसी चलानी है, लाइक जैसे आप हो, तो अगर वो सोच रहे हैं कि, तो क्या एडवाइस है उसकी? सबसे पहले भाई, अगर नीश पे है ना, कुछ नहीं कर रहा और मेरे को स्टार्ट करना है, पहले 1 साल तक भाई अपना मार्केट में नाम बनाना पड़ेगा, खुद एडिट करने पड़ेंगे, सब कुछ खुद मैनेज करना पड़ेगा। 1 साल, ज़्यादा नहीं, बस फुल टाइम अगर 1 साल भी दिया और बढ़िया क्लाइंट्स आए, ये नहीं 6 महीनों में ही आगे नहीं आते भाई, 1 महीने तक नहीं आए, 2 महीने तक नहीं आए, 1 साल पूरा देना पड़ेगा। अगर आपके पास अच्छे क्लाइंट्स आ रहे हैं और मार्केट में अगर आप बाहर निकल पा रहे हो तो वेल एंड गुड है, पर नहीं जा पा रहे, बहुत सी चीज़ें चल रही हैं, तो बढ़िया क्लाइंट आए, एक बंदा रखो, फिर एक बंदा, पता है क्या होता है सबसे दिक्कत, जो बिजनेस में कन्वर्ट क्यों नहीं कर पाते इसको, हम्म। सबसे बड़ी दिक्कत आती है, बंदे के पास मान लो 1 लाख रुपए के क्लाइंट्स हो रहे हैं कि वो मंथली 1 लाख रुपए बना रहा है, अपने बेसिक लेके चल रहे हैं, वो सोचेगा मैं ही क्लाइंट लाता जाऊं, ये नहीं कि मैं 50,000 में एक बंदा रख लूं जो मेरा पूरा काम कर लेगा, मैं और लेके आऊं, नहीं नहीं, मैं ही 1 लाख रुपए रखूंगा और भी मैं लाता रहूंगा। अब इसमें ना इसका जो क्लाइंट्स पीछे है, वो काम होने का, ना इसके नए आने के। भाई इन्वेस्ट करना पड़ेगा अगर बिजनेस बनाना है तो, एक कमा रहे हो तो 80 खर्चने पड़ेंगे, 20 ही रखने पड़ेंगे, अगर बड़ा बिजनेस बनाना है तो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। मैं एग्री करता हूँ अब इस मैं चीज़ से। एजेंसीज में काफी काम करता हूँ भाई, वो एडोबी बोलते हैं ये सॉफ्टवेयर चाहिए, एआई में ये बना दो, वो बना दो, सब्सक्रिप्शन लेने में उनकी वो हो जाती है, हम्म। ये दिक्कत है। इन्वेस्टमेंट तो करनी पड़ेगी भाई। तो आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी थी वैसे? आपने कितना क्या इन्वेस्ट कर रखा था? भाई मैंने 20K पे रखा था सबसे पहला बंदा। अच्छा। हम्म। क्योंकि मेरा जो भी बर्डन वाला काम था ना, जो हम्म। मेरा बल्क में आ रहा है, अब मैं उसे ये मत करो कि काम नए क्लाइंट आ रहे हैं पुराने छोड़ दो, भाई क्लाइंट वो तुम्हारे पास ट्रस्टेड क्लाइंट हो गए तुम्हारे, हम्म। वो नहीं जाएंगे, बंदा रखो, अपना कमीशन अपने पास रखो, बंदे का बंदे को दो। हम्म। आप आपके पास है वो जो काम आप कर रहे हो, एक तो छोड़ना तो वो गलत चीज है, क्लाइंट्स छोड़ना, कल को वो क्लाइंट अगर और क्लाइंट लेके आ रहा है, नेटवर्किंग खत्म हो जाती है यहाँ से, नेटवर्किंग खत्म नहीं करनी है आपको किसी से भी, कल को वही क्लाइंट आपको क्लाइंट ला के दे सकता है। मेरा सबसे पहला क्लाइंट था वो, 4-5 महीनों बाद आया था मेरे पास एक क्लाइंट लेके, वो था एक 25K का क्लाइंट लेके आया था वो मेरे पास, 10 वीडियोस, 10 वीडियोस। बस 25K पर मंथ, 10 वीडियोस के, ये क्लाइंट लेके आया था। तो क्लाइंट से कट नहीं करना है, नए क्लाइंट लेके आना है, और ये नहीं कि भाई पूरे पैसे बस मैं ही कमाए जाऊं, मैं रखूं नहीं, ये नहीं नहीं वो भाई, तो है। इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जो बढ़ने वाला काम है ना भाई, अपना टाइम, क्लाइंट आपके ही हैं, आपको पता है मेरा एडिटर कर लेगा, तो जो भी काम आप अपने एडिटर को दो ना, आप एक में से 50 उसको दे रहे हो, 50 बच रहे हैं, और जो 50 बच रहे हैं उसमें आपका पूरा टाइम बच रहा है, और क्लाइंट लेके आओ उससे, नहीं वही ये है कि चीज। मैं भी मानता हूँ कि अगर छोटे लेवल पे रखना है तो भाई ठीक है, बट अगर तुम हम्म। ऐसे इंसान जो सोचते हो कि भाई मुझे तो बड़े लेवल पे ले जाना है थोड़ा, तो उसके लिए हम्म। तो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी धीरे धीरे। बिल्कुल भाई, स्टार्टिंग में खुद करना पड़ेगा, फिर बाद स्टार्ट, में हाँ। उसको भाई, उसको क्लाइंट लेके आना, उसका मेन काम काम करना थोड़ी ना है, उसका मेन काम है क्लाइंट लेके आना। हम्म। अब कोई भी ये कंपनी होती है भाई, जैसे कि अपनी एप्पल हो गई, जो भी कंपनी हो गई भाई, इन्होंने खुद बनाया ना पहले फोन, अब क्या यही बनाते जा रहे हैं, इनका काम क्या है, क्लाइंट लेके आना, डिजाइन करना, यही तो काम रहेगा। मार्केटिंग बना तो इसके वही है। वर्कर रहे हैं, एम्प्लॉय बना रहे हैं ना हम्म। सब हम्म। कुछ, हम्म। तो हम्म। हम्म। बाद में आपका काम है क्लाइंट लेके आना, हम्म। टीम बैठा रखी है, पूरे क्लाइंट में लेके आऊंगा, ये है आपका क्लाइंट में ही तो आपका नाम चलता है, हम्म। काम तो आपकी टीम कर रही है, वो भी आपके नाम से ही जा रहा है। एग्री करता हूँ मैं बहुत अच्छी। तो वही था यार, मेरा ये क्वेश्चन था वैसे आखिरी वाला कि स्टार्टिंग इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी लगती है। बाकी और मेरे जितने भी क्वेश्चंस थे जो मुझे लगता है भाई इंपॉर्टेंट थे, वो तो मैंने पूछ लिए। बाकी दैट्स ऑल आई वुड से यार। अ, बाकी कुछ भी पॉइंटर्स जो आप ऐड करना चाहते हो, लाइक कुछ भी एडवाइसेस, अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस, आपकी गलतियाँ, जो कुछ एक भाई किसी इंसान की हेल्प कर सके आपके हिसाब से, जो कुछ भी अगर इसको मेरा एज अ बिजनेस हमेशा परस्यू करना चाहता है तो। मेरा हमेशा से ये रहा है कि जरूरी नहीं है भाई एडिटिंग से, कोई भी अभी देख रहा हो तो जरूरी नहीं है भाई एडिटिंग सी,
ना भाई फोटोग्राफी में जो सबका अपना होता है भाई। हम्म, उसे भी नहीं पता मेरे को क्या आएगा, मेरे को क्या सीखना पड़ेगा, और क्या मेरे को इंटरेस्ट किस चीज़, मेरे को भी नहीं पता था मेरे को इस चीज़ में इंटरेस्ट आएगा। सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि किसी को पता नहीं है यार इंटरेस्ट क्या है मेरा आज के टाइम पे। भाई बड़ा सा सर्किल बना रखा है हम्म। और ये चल रहा है भाई। मेरी नेक्स्ट नहीं, वीडियो का मेरी नेक्स्ट वीडियो पे वैसे मैं इसी पे वीडियो पे मैं लाइक बात कर रहा था, लाइक करूंगा, लाइक मैंने स्क्रिप्ट लिख रखी है इसके लिए, अबाउट तो इसी के ये अराउंड थी। बड़ा सा सर्किल बना रखा है हम्म, और हवाबाजी चल रही भाई, नहीं होने का भाई, कट करना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ एक बार खुद को कट करके देख लो एग्री। सबसे, खुद पता लग जाएगा क्या करना है। ये आउट ऑफ नोवेयर नहीं आता कि भाई मेरे को क्या करना है, कोई डाल के चला जाएगा अंदर कि भाई ये कर वो कर, नहीं, खुद आ जाएगा भाई बस। खुद। आज के टाइम में भाई कौन है फ्री? मैं बैठा, अब तो मैं भी नहीं हूँ। मेरे पास एक मिनट नहीं है कि बाहर में जाके बैठ जाऊं अकेला, नहीं, क्या तो हाथ में फोन रहेगा या फिर मैं कहीं घूम रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, ये चीज रहेगी मेरे पास भी। मेरे पास सबसे पहले जो स्किल्स आई थी, और वो छोटे से पॉइंट्स है, ये ऐसे नहीं आएगी कि लो ठीक है बैठ गए बन गए तुम बिजनेसमैन, तुम्हारे पास बड़ा सा आइडिया आ गया। छोटा सा आइडिया आएगा बस। उसको फोकस, उस पे अगर फोकस कर लेना उस टाइम पे, बस हो जाएगा भाई। मैं और टोटली एग्री बहुत मैं करता हूँ इस भी स्टार्टिंग में डरा था कि ऐसे पैसे नहीं बनते भाई, एक बार करके तो देखो मजा आता है। बात। मैं एग्री करता हूँ वो तो। बाकी हाँ जी। थैंक यू, आप आए एंड आपने मेरे को थोड़ा टाइम दिया। सो दैट्स ऑल। आई होप इस मीटिंग से, इस कन्वर्सेशन से, जो कुछ भी तुमने सुना, तुमने पॉइंटर्स बनाए होंगे, कुछ भी करा होगा, आई होप कुछ ना कुछ तुम्हारी हेल्प हुई होगी, क्योंकि मेरा अपना टाइम लगाना, अभिषेक ने अपना टाइम दिया, थैंक्स टू हिम कि उसने अपना टाइम दिया, मैंने अपना टाइम लगाया ये सोच के कि भाई हमने किसी ना किसी इंसानों की हेल्प करी है। तो आई होप तुम्हारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। बाकी बस मैं एक चीज बोलूंगा भाई, देखो अभिषेक ने जो कुछ भी बताया और जो कुछ भी मैं तुम्हें बताता रहता हूँ, दैट इज जस्ट 1%। सच बताऊं तो ज्ञान दे दिया भाई हमने। अभिषेक ने अपनी एक्सपीरियंसेस तुम्हारे साथ शेयर करे, मैंने अपने एक्सपीरियंसेस तुम्हारे साथ शेयर करता ही रहता हूँ। अब 99% चीजें तुम पे डिपेंड करती है कि तुम उन्हें कैसे करते हो। तो बस मैं एक चीज बोलूंगा, टेक द रिस्क, करो भाई, मेहनत करो, इमोशंस को गोली मार दो, सच बताऊं तो हटा दो अपनी लाइफ से इमोशंस, रिस्क लो, करो, दैट्स ऑल आई वुड से। एंड एक और मैं एंड वही करना चाहूंगा जो मैं स्टार्टिंग में बोल रहा था कि यार, if you are a business owner or if you know someone who's a business owner and you can help the younger audience, anyone, तुम किसी की भी हेल्प करना चाहते हो या फिर कर सकते हो और तुम अपना ज्ञान शेयर करना चाहते हो, आई कैन फीचर यू ऑन माई चैनल। तो मेल आईडी है मेरी, मैं फिर से मेंशन कर रहा हूँ, मेरी मेल आईडी से तुम मेरे से कनेक्ट कर सकते हो, अपने एक्सपीरियंसेस तुम्हारे साथ, लोगों के साथ शेयर करना, मेरे साथ शेयर करना, ताकि मैं तुम लोगों से सीख सकूं एंड तुम तो लोग में से सीख रही हो तो और लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं वो सब भी सीखे इस वीडियो से एंड तुम्हारे ज्ञान से। तो आई वुड से, इफ यू हैव दैट एक्सपीरियंस एंड नॉलेज, डू शेयर इट। क्योंकि भाई मैं हमेशा मानता हूँ भाई, प्यार हुआ, नॉलेज हुई, जितना ज्यादा बांटोगे उतना ज्यादा तुम पे वापस भी आती है। तो यस, एक ज्ञान मेरे से ले लो भाई, जितना भी प्यार हो, जितना भी नॉलेज हो, दुनिया में बांटते चलो, क्योंकि कभी ना कभी वो उल्टा तुम्हारे पास ट्रिपल एक्स होके आती है। मैं लिख के दे रही बात। बाकी आई होप इस वीडियो ने तुम्हारी हेल्प करी हो एंड जो कुछ भी डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं ट्राई करूंगा उसका आंसर देने की। टिल देन टेक केयर एंड जस्ट कीप ब्रांडिंग। मिलता हूँ अगले एपिसोड में।